प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग उर्दू का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बिल्कुल बता दूं, यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा, ठीक है ना। चलो पहले मैं आपको सब्जेक्टिव ही दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो आपका रहा सब्जेक्टिव प्रश्न। सेशन बी में जो है ना आपसे यहाँ पर देखना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको किन्हीं जो है ना प्यारे बच्चों 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। 2 नंबर वाला है, टोटल 10 नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। ये सारा प्रश्न देख सकते हो। अब चलो 2 नंबर प्रश्न में जो पूछा है ना, इसमें आपसे टोटल जो है ना 5 प्रश्न पूछा है। 3 प्रश्न का जवाब देना है, 15 नंबर के लिए होगा। तो इन सभी प्रश्नों का भी हम आपको उत्तर देंगे PDF के रूप में। कहाँ से डाउनलोड करोगे, सारा चीज़ बताएंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। हम आपको डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो चलिए, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट में सेम रहेगा। साइंस का 160 विषय कोड रहेगा, कॉमर्स का 260 और आर्ट्स का 360 रहेगा। टाइम आपको पता है 1.5 घंटा का दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिल्कुल यहाँ पर मिला लो, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। आप इस वीडियो को ना सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर लेना जो आपके साथ एग्जाम देने के लिए जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन ए में देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सेशन ए में जब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो है ना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा है, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा, ठीक है। कितना 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलो मैं एक चीज़ पहले ही बोल दूँ प्यारे बच्चों, मुझे उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। लेकिन बिल्कुल बता दूँ, और ये आंसर जो होगा 100% और जो ना रियल होगा। आप मिला लेना, ठीक है। थोड़ा भी अगर आपको पढ़ने आता होगा तो देखना। जैसे कि देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग अगर नोट करोगे तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1869 SB। तो पहला का ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। देखो उसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का उत्तर अगर आप लोग नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग 2 नंबर का क्या नोट कर लोगे, ऑप्शन बी नोट कर लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, 3 नंबर का राइट आंसर अगर नोट करोगे तो ऑप्शन इसका भी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 3 का भी आप लोग ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। और यहाँ पर रहा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का आंसर की अगर आप लोग नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों मैं जब भी उर्दू का पेपर देता हूँ तो आपको सही आंसर ही देता हूँ। तो चलो 5 नंबर का आंसर देखो, इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है। 6 का उत्तर अगर नोट करोगे तो 6 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग हमें पढ़ के बताना क्या सही बता रहा है फिर बिल्कुल, लेकिन सही बता रहा हूँ क्योंकि मैं उर्दू के टीचर से आंसर नहीं करवाया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 का देखो, 60 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 का अगर उत्तर नोट करोगे तो इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, 8 का बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पर सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लोगे 8 का सी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 का आंसर की नोट करोगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लो। फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 10 का आंसर की नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो 10 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट कर लो, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 का आंसर की आप लोगों को नोट करना है ना, तो बताइएगा, जिनको भी पता हो तो कमेंट करिएगा। 11 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल चलिए सभी लोग बताना, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो उर्दू पढ़ते हो ना। चलो बिल्कुल देखो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है ना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 12 का आंसर की नोट करोगे ना तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना बी नोट कर लो। फिर आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। PDF दे दूंगा, उसको नोट उससे जाकर के आराम से लिखना, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा आंसर है। चलो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 का आंसर की नोट कर लो। 13 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो 13 के बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर देखो, 14 का आंसर की नोट करोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखो, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर है, 15 का आंसर की नोट कर लो। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इसी चैनल पे साइंस वाले और आर्ट्स वाले बच्चों का दोनों का लाइव क्लास होता है। साइंस वाले बच्चों का शाम में 7 बजे, आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8 बजे। और नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है। आप लोग अगर मैसेज करना चाहे तो हमें इस नंबर पर जरूर मैसेज करिएगा, 98 355 16 710 पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो भेजना। नंबर है 98 355 16 710। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देख लो। 16 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर नोट कर लेना 16 का डायरेक्ट, ठीक है। डी नंबर नोट कर लेना। नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। 16 का नहीं दिखाना, 17 का देखो, डी नंबर दिखाना। डी में 1954 से भी था ना 16 का। अब चलो 17 नंबर देख लो। 17 का आंसर की क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। 17 का आप लोग बी नोट कर लो। क्या नोट कर लोगे? 17 का बी नोट कर लो। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 का आंसर की नोट कर लो। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 18 का भी बी हो जाएगा, ठीक है। 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बस नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर का आंसर की नोट करोगे तो बिल्कुल देखो इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 19 के बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, और 20 का आंसर की नोट करिएगा तो ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 का आंसर की नोट करोगे तो ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग 21 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। फिर आगे चलिए 21 के बाद है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर का अगर आंसर की नोट करिएगा आप लोग तो बिल्कुल इसका आंसर जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। तो बी आप लोग नोट कर लीजिए 22 नंबर का। इसके आगे चलिए, इसके आगे देख लीजिए 22 के बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर की नोट करोगे 23 नंबर का तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर देखो यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर का नोट करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर सी करेक्ट होगा। 24 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। तो 24 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते। देखो आपके सामने है 25 नंबर। 25 का आंसर की नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही सही आंसर बता रहा हूँ ना, आप लोग कमेंट करना हमें, ठीक है। एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन का सही आंसर बता रहा हूँ। तो 26 का नोट कर लो। 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर की नोट कर लो तो ऑप्शन इसका बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 28 का आंसर की बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 के बाद आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है। देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर की नोट कर लीजिए। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लीजिए। 30 नंबर का आंसर की आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का आंसर की क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव का हो गया ना प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का हो चुका है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्या बोला, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेशन बी में क्या बोला कि यहाँ पर जो लिखा है मैं बोल दे रहा हूँ, 1 से लेकर के जो है ना 10 नंबर तक प्रश्न है। देखो यहाँ लिखा है 5 प्रश्न बनाना है, 2 नंबर बोला है, 10 नंबर के लिए, मतलब कि आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर एक एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, आप पढ़ लेना, मुझे पढ़ने नहीं आता है, ठीक है। पहले ही बोल जाओ क्यों नहीं पढ़ने आता, बाद में आप लोग कुछ मत मुझे बोलना। चलो पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा है, बी नंबर है, सी नंबर है। मैं आपको 5 ही प्रश्न का बनाना है, तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना। ये डी नंबर है और ये आपका ई नंबर है, तो ई नंबर के साथ एफ नंबर सब का दे दूंगा, ठीक है ना। ये एफ है और ये जी है। तो चलिए आपको अगर बना पा रहे हो तो बना लो, नहीं बना पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आंसर की बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो ये एच नंबर का प्रश्न है और ये आई नंबर प्रश्न है और ये आपका जे नंबर है। तो ये हो गया आपका। चलिए फिर ये आपका जो ना 2 नंबर वाला यानी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। अब किसकी बारी है? लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखो
यहाँ पर देखो क्या बोला। अब जो बोला 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में बोला कि आप जो है ना किन्हीं टोटल आपको 5 प्रश्न दिया है, किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। देखिए 3 प्रश्नों का जवाब देना है, 5 नंबर वाला है, टोटल 15 नंबर के लिए होगा। ठीक है, तो मैं 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सारा मिल जाएगा। आराम से वीडियो में बने रहो, बस लाइक कर लो, शेयर कर लो सभी दोस्तों में, और कमेंट करो आप लोग कि आप लोगों का एग्जाम पीछे का कैसा गया और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ये भी कमेंट करो। चलो देखो 2 नंबर में पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर में इसका 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 उत्तर बताना है। ठीक है, और फिर ये बी नंबर है और ये सी नंबर है। फिर देखो आगे आगे फिर जो है ना डी नंबर है, सी नंबर के बाद डी नंबर है, ई नंबर है। तो ये मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया। अब चलो उत्तर की रही बारी, तो मैं उत्तर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये सारा है, जैसे कि इसमें पहला नंबर में शॉर्ट में आपको 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न दिया था, 5 प्रश्न बनाना था। ठीक है, तो देखो बता दूं PDF के रूप में बताऊंगा अभी। ये जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर ये दिया गया है, ये जो है ना ये उत्तर है, पहला का ये उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये सारे PDF है ना, सारे PDF को मैं आपको डाउनलोड करने के लिए चलिए फटाफट से सिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करो, आप अपने फ़ोन में ना गूगल को ओपन कर लो। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप क्या सर्च करोगे, जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो चैनल का नाम आप लोग क्या करोगे, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर। ठीक है ना, मिठुन स्टडी सेंटर चैनल का नाम फटाफट से गूगल में आकर के सर्च कर लो या फिर बोल दो। तो हमने सर्च कर लिया। अब आगे करो, ऊपर करोगे तो देखो आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्या करिएगा, इस पर क्लिक, चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा नहीं कुछ करो, आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। नीचे आओगे तो देखना क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आराम से आइए, क्लास 12 का सेशन देख लीजिए। देखिए क्लास 12 का सेशन मिल गया, बिहार बोर्ड, यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार से खुला इंटरफेस ऊपर करो, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ। नीचे आओगे तो आप उर्दू का पेपर किसी भी सेशन से कर लेना। देखो साइंस का जो ये सेशन है, ये साइंस का, इसमें देखो उर्दू का दिया गया है, इसमें भी उर्दू का दिया गया है। बट आर्ट्स वाले बच्चों का एग्जाम अभी चलेगा, तो आर्ट्स वाले बच्चों का जो भी एग्जाम होगा, देखो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का है, साइकोलॉजी का भी है, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सारा पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। होम साइंस का भी मिल जाएगा, म्यूजिक, मैथिली का भी। फिलहाल हमें उर्दू करना है, तो उर्दू के सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे क्लिक कर लो। अब देखो आप यहाँ पर आप चाहोगे आंसर की लेना, तो देखो नहीं मिलेगा। आप चलो नीचे आओ, हम आपको दिखाते। कई बच्चे बोलते हैं सर आंसर नहीं मिलता है सब्जेक्टिव का, तो देखो कैसे मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा ना कैसे मिलेगा। देखो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं दिख रहा है ना, ये दिख रहा है लेकिन ये पहला वाला है। ठीक है, चलो मैं आपको देखो एक बार करना क्या, पेज को रिफ्रेश करना, नीचे की ओर पेज को खींच देना है। नीचे की ओर हम देखे पेज को खींच दिए, रिफ्रेश हो गया। कैसे किए, नीचे की ओर पेज को हम लोग खींच दिए, उंगली से रिफ्रेश हो गया। अब देखो नीचे आओगे तो अब देखो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की जो ना, पहले देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। नीचे आओ तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्टिव का जो आंसर बताया हूँ अभी वीडियो में, सारे प्रश्नों का आंसर की वही सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये उत्तर 30 नंबर तक नोट कर लो। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया सब्जेक्टिव आंसर। तो देखो यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला का उत्तर ये दिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा का आंसर ये दिया गया है, छोटा छोटा ये आंसर है। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर का आंसर की ये दिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा का आंसर की ये दिया गया है। आप यहाँ से आराम से आकर के लिख लो। ठीक है, और ये 5वां का है, तो 5वां नंबर का आंसर की ये दिया गया है। तो सारे प्रश्नों का आंसर किए। फिर आगे बढ़ोगे ना, ऑलमोस्ट 10 प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। ठीक है, अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन में ना आपको बनाना था। ठीक है, इसे पढ़ लेना, आप क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बट आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो 2 नंबर में पहला नंबर का जो है ना, पहला जो था, पहला का आंसर की ये दिया गया। ठीक है, पहला का आंसर की है, देखो ये बड़ा है, इसको लिख लेना आकर के आराम से। ठीक है, और फिर ये दूसरा का आंसर दिया गया, पत्र लिखना था। ठीक है, इसके बाद नीचे आओ, ये 13 नंबर का, ठीक है, सी नंबर का होगा, तो ये इस प्रकार से तीसरा का। ठीक है, तो चलो एक बार इस प्रकार से है, इसका आंसर के लिख लो। चलो समझ में आपको आ चुका है। आकर के ये प्रश्न लेट करल में ये आंसर है पूरा, नीचे वाला आंसर लिखोगे। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।